हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में एक एक नियम का, है ना, एक एक नियम को पढ़ेंगे। एक एक नियम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी होता है ना दोस्तों। और एक बात आपको ध्यान दोस्तों, यह जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत महत्व होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ नहीं मिला दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक नियम का एकदम जुबान पे याद रहे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ना कोई आपको रूल पढ़ना है, ना ही कुछ याद करना है। जो डेली एक्टिविटी आप करते हैं, जो आप डेली मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं या डेली जो यूज करते हैं, उसी मेथड से आज हम आपको इस क्लास में पढ़ाने जाए दोस्तों। बस 3 बातों को याद रखना है ना, 3 बातों को याद रखना है दोस्तों, और वो भी बात आपको ध्यान में होगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि एक एक नियम, यूनिटी मेथड क्या होता है। सबसे पहले एक एक नियम कहने का सेंस है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को आपको किसी चीज की दाम को, है ना, लेते हुए उससे दोगुना तिगुना चौगुना दाम को उसको एक्चुअल मान करके बताना, तो कैसे समझाइएगा। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको टॉफी वगैरह खरीदने के लिए आप ले जा रहे हैं और उसको जो पैसा उसके हाथ में है उसको समझाना है कि बच्चे, आपको 1 रुपये वाला टॉफी अगर 10 रुपये आपके पास है तो 10 टॉफी होगा। अगर 2 रुपये वाला टॉफी है, अगर वह 10 रुपया लिए हुआ है तो आपको 5 टॉफी मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे मेथड को हम लोग एकीकरण मेथड कहते हैं। मतलब आपको बारीकी से एक एक बात को बता के ज्ञात करना। सबसे पहले बात, एक एक नियम जो है, अब एक बात और बता दे। अब आप कहिएगा सर ये एक एक नियम का जो है रूल, वह कहाँ कहाँ मेथड आपको कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ऐसा क्वेश्चन हमें कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। सबसे पहला बात कि आपको यह 7th में पढ़ना है और ये आपको कंपटीशन के लिए एकदम मस्ट होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक एक मेथड सिर्फ क्लास बेस्ड एग्जाम के लिए होता है। समझे दोस्तों, ये आपको जो है ना, ये आपको डेली जो आप काम करते हैं, डेली सामान खरीद बिक्री करते हैं या डेली कोई भी सामान लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन एक एक नियम आपको बहुत फायदेमंद होगा, है ना। ऐसा मेथड आप नहीं सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। आज के बाद आपको एक एक नियम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला दोस्तों, ये गारंटी है, 110% गारंटी है। कैसे, वीडियो बने रहिए और देखिए क्या है। ये है पहले कुछ 3 मेथड से 4 मेथड, यानी 3-4 मेथड जो है, यानी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। याद क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूं। याद शायद आपको होगा क्योंकि आप ही का लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। चलिए हम पढ़ के बताते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो कुछ वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही। आपको पता है कि मान लीजिए कोई वस्तु, मतलब कोई भी सामान आप खरीदते हैं, पेन, कलम, मार्कर, जो भी है, आप जो है एक पेन खरीदते हैं, है ना, और एक पेन का रेट आपको पता है, दुकानदार बता दिया कि 5 रुपए का मिलेगा। तो आपको पता है कि हम 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 10 ले, 20 ले, को कितना भी पेन क्यों नहीं ले ले, आपको पता है कि आपको रेट उसको कितना जोड़ के देनी है ना। उसी को मतलब कहने का, एक वस्तु का दाम पता रहेगा तो आप कुछ भी, मतलब एक से ज्यादा हो, मतलब कुछ भी वस्तु को, है ना, उसका एक्चुअल रेट बता सकते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखना है। दूसरा बात कि एक ही प्रकार की कुछ वस्तुओं को के मूल्य ज्ञात रहने पर किसी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। देखिए समझिएगा, इसी का उल्टा हो गया। इसमें क्या था कि एक का पता रहेगा तो हम 2, 4, 10, 15 निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि 10, 15 का पता रहेगा, एक का निकालना है। बस समझ आ रहा है ना। जैसे मान लिए कह रहे कि 10 पेन का दाम 20 रुपया है, तो एक पेन का कितना होगा, तो 20/10 यानी कितना होगा, 2 रुपया, है ना। कितना सिंपल है। बस दूसरा पॉइंट याद हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी काम को संपन्न करने में
किसी काम को संपन्न करने में अधिक आदमी लगाने से काम कम दिनों में पूरा होगा। सिंपल बात है, अगर आप मकान वगैरह बनाते हैं या कोई भी काम करवाते हैं, अगर जितना मजदूर रहेगा, जैसे मान लीजिए एक मजदूर है तो एक मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर उसी जगह पर 2 मजदूर लगा देंगे तो हो सकता है कि 10 दिन में 8 दिन लगे, 3 लगा देंगे तो 6 दिन लगे। मतलब इस तरह से मजदूर की संख्या बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। बस हो गया ना, ये भी मेथड हो गया, ये भी आप जानते हैं। चौथा बात है कि किसी काम में लगे हुए आदमियों से कम आदमी लगाने से काम अधिक दिन में पूरा होगा। बस में यहाँ था कि कम आदमी संपन्न करने से अधिक दिन लगेगा, यानी देखिए किसी काम को संपन्न करने से अधिक आदमी लगने से कम दिनों में पूरा होगा। और यहाँ होता है कम आदमी, है ना। मान लीजिए कि अगर कम आदमी लगाते हैं तो जितना कम मजदूर लगेगा उतना ही समय भागेगा, है ना। वही चीजें कर रहा है ना। आदमी लगाने से काम अधिक दिनों में पूरा होगा। कम मजदूर अधिक काम, अधिक मजदूर कम दिन काम। तो ये मेथड है। मेथड क्या बोलेंगे इसको, ये रूल भी नहीं हो सकता, ये समझने की बात है, कॉन्सेप्ट मान लीजिए इसको कि ये है जिस पर सारा एक एक नियम का जो भी क्वेश्चन होगा वह क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, हम 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके आपको समझा देते हैं। देखिए वीडियो पर देखिए, क्या हो सकता है कि बीच में ऐसा कुछ बात बोल दें हम, ताकि आप उस चीज को समझ लें। और आज के बाद एक एक नियम का कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है ना। सिर्फ क्या करना है आपको वीडियो को पूरा देखना है जब तक कि वीडियो लास्ट ना हो जाए, है ना। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को, है ना, लेके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। क्या है कि यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया हो तो 15 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। मतलब 1 लीटर का दूध का जो दाम है 15 रुपया है, तो आपको 15 लीटर दूध का दाम निकाल। सिंपल है, आप कर सकते हैं कि एक, देखिए हम दोनों तरह से बता, देखिए बनाना कैसे है। देखिए आप शॉर्टली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप कैसे बनाएंगे, और लॉन्ग टाइम किसी बच्चे को समझाना है या किसी को बताना है तो आप जैसे 7th का है बच्चा, उसको समझाना है, या आपको 7th के बच्चे हैं तो आपको बनानी है, वो कैसे बनाना है। ठीक है, पहले आपको शॉर्ट में जाते हैं। जैसे बोला कि 1 लीटर दूध का दाम हो गया कितना, तो 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया, तो 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया है, तो बोलता है कि 15 लीटर दूध का दाम क्या होगा। तो 1 लीटर का हो गया 15, तो 15 लीटर का होगा क्या, 15 गुना 15, तब 15 कितना होता है 225, यानी इसका जो दाम हो गया वह कितना हो गया 225 रुपया। अब इसी को कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखिए सिंपल है, आप इसको बारीकी बात, इसमें दो चीज का यूज होता है, इसलिए और चूंकि। तो इसको बोलते हैं इसलिए और इसको बोलते हैं चूंकि। देखिए ये आपको उल्टा देखिए, स्मार्ट वाला है ना। ये मान लीजिए कपाड़ हो गया, ये दोनों आँख यहाँ से बना दे, ये मुंह हो गया, है ना। तो इस तरह से, है ना, ये करना नहीं है ना। तो ये हो गया इसलिए का चिन्ह, ये हो गया चूंकि का चिन्ह। चूंकि कब देंगे, जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि ये दिया है। और देखिए ये बात समझिएगा, ये भी लगाने का तरीका होता है, जो चीज दिया है उसको बताने के लिए चूंकि, और जो हम बताएंगे उसको इसलिए करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको यूज करते हैं कैसे। चलिए, तो यहां बोला कि 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया है ना। तो लिखेंगे चूंकि 1 लीटर, है ना, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 15 रुपया। बात समझ आया, ठीक है। उसके बाद इसलिए 15 लीटर, देखिए जिस चीज को दोबारा लिखना है ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर 15 गुना 15 बराबर 225। बात समझ रहे हैं ना, कितना हो गया 225। कितना आसान है बनाना, ये आपको इसलिए दिए हैं कि आपको इसका रेट आपको पता होगा, दूध वगैरह तो खरीदते होंगे, है ना। तो कैसे निकालना है ना। देखिए अब इसका मैथ एक एक, जैसे हम टाइप्स बताते हैं आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे बताते हैं आपको। देखिए 1 दाम का पता हो, 10 दाम, है ना, किसी को 10 मूल्य का पता हो तो 1 मूल्य का ज्ञात करना। तो उस तरह का पहले में कहते हैं 1 वस्तु का दाम पता हो तो अनेक वस्तु का निकालना है, कुछ वस्तु का निकालना है ना, ऐसा हो गया। चलिए, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि
एक कलम का मूल्य है ना 5 रुपया 10 पैसा है, तो उसी प्रकार 5 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल, इस तरह से बनाएंगे। आप ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो क्या होगा, चूंकि एक कलम का दाम बराबर या मूल्य बराबर, आप दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो आप मूल्य ही लिख दे रहा है तो मूल्य ही लिख दीजिए, है ना। मूल्य दे रहा है क्वेश्चन में तो मूल्य लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया 10 पैसा है। ठीक है, 10 पैसा है। ठीक है, तो इसलिए कितना पेन निकालना है, कितना कलम का निकालना है, तो 5 कलम। इसलिए 5 कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया 10 पैसा गुना 5। पॉइंट बड़ा गुना आपको सिखाए हुए हैं, है ना। अगर आपको पॉइंट बड़ा गुना में कोई दिक्कत होता है दोस्तों, तो आप जो है ना मेरे पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। चलिए इसे गुना करते हैं। तो 0 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 0, 5 एकम 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 रुपया 50 पैसा इसका एक्चुअल मान हुआ। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और कहा है दोस्तों कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेकर बैठे, जैसे ऑफलाइन आप लोग क्लास करते हैं उस तरह से, ताकि कभी डाउट हो तो आप उस पर और उसको नोट्स बना लीजिए, उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या मैथ्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हमें कॉमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको सॉल्व जगह रिप्लाई करूंगा, जिससे आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक कार 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाती है, तो 17 घंटा में उसी गति से वह कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ उसके गति में कोई डिफरेंस नहीं करना है, सीधा सीधा वह समान चाल से चल रहा है। तो कह रहे हैं 1 घंटा में 31 किलोमीटर, तो 17 घंटा में कितना जाएगा। तो फिर वही क्वेश्चन लिखेंगे, क्या होगा, चूंकि है ना 1 घंटा में, है ना 1 घंटा में कितना 31 किलोमीटर, है ना 31 किलोमीटर जाता है। बात समझा, 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाता है, तो इसीलिए कितना 17 घंटा में वह कितना जाएगा, तो 31 गुना 17 किलोमीटर जाता है। अब कितना जाएगा, तो 31 गुना 17, तो 31 में 17 से गुना करेंगे। देखिए एक ट्रिक बताया, देख सिंपल ट्रिक बताया। देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, 2 अंक का ऊपर 2 अंक नीचे रहे तो गुना करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। तो कितना होगा, 1 गुना 7 तो 7, 3 गुना 7 तो कितना होगा 21, है ना। अब देखिए यहाँ सिंपल भी कर रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो 7 21, फिर 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये होगा 2 और 3 2 5, है ना। 7 एकम 7 21, 1 एकम 3 एकम 3, यानी 500 कितना होगा 27। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक बताना ना, चलिए इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए गुना का ट्रिक का जो है वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, लेकिन आपको एक लाइन में करके बता देना ताकि आप सीख लीजिए। देखिए तो इससे इसमें गुना कर 7 एकम 7, फिर इसको गुना कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 गुना 1 तो 1 और 7 3 21, 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2 और 3 एकम 3 और 2 कितना होगा 5, 500 कितना हो गया 27, है ना। तो ये दोस्तों आपका जो है यह क्लियर हो गया, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख गए। कितना आसान है बनाना। चलिए तो फिर 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या कहता है 4 नंबर, कि यदि 15 लीटर मखमल का मूल्य 607 रुपया 50 पैसे है, तो उसी प्रकार 1 मीटर मखमल का मूल्य क्या होगा। देखिए इससे डिफरेंट आएगा, इसमें क्या बोला कि 15 मीटर मखमल का मूल्य जो है 607 रुपया 50 पैसा है, तो बोलता है कि उसे 1 मीटर का निकालना है। तो उससे से लिखेंगे कि चूंकि 15, है ना 15 मीटर, तो मीटर लिख दीजिए, 15 मीटर मखमल, है ना, मखमल का मूल्य बराबर कितना 607 रुपया 50 पैसा है। बस में 607 रुपया 50 पैसा है, तो है ना उसी प्रकार 1 मीटर मखमल का दाम निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए
1 मीटर मखमल का मूल्य बराबर 607.50 बटा कितना 15। देखिए पॉइंट वाला भाग नहीं आता तभी सिखा दे रहा, भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए भाग कैसा आता है, अगर भाग सिंपल 2 मिनट से इसका डेसिमल का वीडियो अलग से 50। अब भागा कितना करना है 15। अब 15 से इसको काटेगा, देखिए अब अलग अलग काट के बता रहे तो ये 5 से कट जाएगा, तब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, पॉइंट 50 25 जीरो, ये 5 से कटेगा 3 से कट जाएगा ये पूरा कितना मरते में, तो 40.50। अगर पॉइंट वाला अगर आपको भाग नहीं आता है दोस्तों तो आप मैंने नेक्स्ट वीडियो दिया गया है उसमें जाके देख लेना है। तो आपको कितना हुआ 40 रुपया 50 पैसा आपको आया, किसका 15 लीटर मखमल का दाम था 607 रुपया 50 पैसा, 1 मीटर का दाम निकल गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 18 बोरी चीनी का भार 414 किलोग्राम है ना, तो 1 बोरी चीनी का भार कितना होगा। मतलब चूंकि 18 बोरी है ना, 18 बोरी चीनी का भार बराबर 414 किलोग्राम है, तो हमको निकालना कितना है 1 बोरी का भार। तो इसलिए 1 बोरी चीनी का भार बराबर 414 बटा 18 केजी होगा। अब इसको काटू कर दीजिए है ना, इसको भाग दीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर। चलिए देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 0, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब 9 से 207 भाग देना है, चलिए भाग देकर दिखा देते हैं आपको। तो 207 में अगर हम 9 से लगा दें तो 9 दूना 18 कट गया, 2 7 9 तेरह कितना होगा 27, यानी ये जो कट जाएगा कितना मरते में 23 मरते में, यानी 23 किलोग्राम हो गया 1 बोरी में। 1 बोरी कितना आया 23 है ना, 23 किलोग्राम, 1 बोरी में 23 किलोग्राम आया, मतलब 1 बोरी में 23 केजी आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग फिर 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 5वां छठा ना होगा, सॉरी 6ठा नंबर क्वेश्चन, 5वां तो बता दिए ना, 5वां नंबर दोस्तों बता दिए ना, तो 6ठे नंबर ना होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी 8 घंटे में समरूप गति से 640 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 1 घंटा में कितना दूरी तय कराए। इसी तरह से तो क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 8 घंटा में गति से 640 किलोमीटर जाता है, लिखेंगे चूंकि है ना, चूंकि क्या एक 8 घंटा में लिखेंगे 8 घंटे में 640 किलोमीटर तय करता है, तय करती है ना। तो इसलिए 1 घंटे में 640 बटा 8 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो क्या होगा 8 8 64, 8 8 कितना होगा 64, 8 8 64 यानी 80 किलोमीटर तय करेगा। बस में ना 1 घंटे में कितना करेगा 80 किलोमीटर वह तय करेगा, ठीक है। क्योंकि 8 घंटा में 640 किलोमीटर गया तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 घंटा में कितना होगा तो 80 किलोमीटर जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आएगा आप दम इजिली में निकाल सकते हैं। आप इसको जो है डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं, कभी ट्रेन में आप पूछ रहा हो, दाल चाय का भाव करना हो, तेल का भाव करना है, सब्जी का भाव करना है ना, कुछ भी करना हो आप एक तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल बता देते हैं हम लोग, है ना। सिंपल में एक चीज देखिएगा, अगर एक वस्तु का बोलेगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मैं वीडियो में बीच में कुछ ऐसा चीज आता है जो आपको कॉमन बात होता है, जो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि जब भी अगर एक वस्तु की बात करें और अनेक वस्तु की बात करें
तो उसको एक वस्तु का जो रेट देगा ना और जितना वस्तु का बोलेगा निकालने के लिए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। बस में है ना कि मतलब कहने से कि अगर एक वस्तु का रेट पता हो और वह जितना भी वस्तु का बोलेगा उतना वस्तु से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके पास। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी अगर 10 वस्तु का रेट दे, 12 वस्तु का रेट दे या 2 वस्तु का रेट दे, जितना रेट देगा जितना वस्तु का उतना वस्तु से पहले भाग दे दिए और जितना एक वस्तु का रेट निकल जाएगा, है ना। जैसे हमने बोला कि 10 पेन का दाम जो है, 10 पेन का दाम 20 रुपया है, तो एक पेन का पहले निकालना है। 30 पेन का दाम बताइए। एक्चुअल में देखिए यहाँ बात समझेगा, बोलेगा कि 20 पेन का दाम जो है 40 रुपया है। अब बोलेगा कि आपको 15 पेन का दाम निकालिए, तो जब तक आपको एक का नहीं पता होगा ना दोस्तों, तो आप 15 का नहीं निकाल सकते। सबसे पहले ध्यान क्या रखिएगा कि जब भी अगर उसका एक के बाद 2 3 का रेट देगा, है ना, जितना वस्तु उससे डिवाइड है। जैसे बोला कि 20 पेन 40 रुपया में, तो एक पेन कितना होगा, 40 बटा कितना हो जाएगा, 20। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि जितना रेट रहेगा ना और जितना वस्तु से भाग कर देना है। मतलब 10 रुपया अगर रेट है 5 वस्तु का, तब वस्तु से क्या करना है, रेट में भाग कर देना है। तो यहाँ पेन था 20 गो, रेट था 40 गो, तो 40 में 20 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा, 20 दूना चाहिए, यानी 2 रुपया पर पेन का बचा। तो आपको 15 पेन का तो इजिली निकाल सकते हैं, है ना। ये कभी डाउट ऐसा नहीं कि हमने अभी एक एक बता दिया, आप इससे आगे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसा कि बताया है कि 20 पेन का दे देगा तो बोलेगा कि 7 पेन 6 पेन 4 पेन 3 पेन निकालना है, दाम रेट निकालना है। सिंपल है, जितना बोलेगा आपको रेट और जितना उस वस्तु में जितना वस्तु रहेगा, तो रेट में वस्तु से पहले भाग दीजिएगा, तो एक का रेट निकल जाएगा। और जब एक का निकल जाएगा तो अनेकों का निकलना सिंपल है ना। समझा ना दोस्तों। इसलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अगर कुछ भी सीख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके जब भी मैं ऐसा टाइप, है ना, आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश करो, सबसे पहले दोस्तों आप सीखिए, है ना, फिर आपके माध्यम से, है ना दोस्तों। चलिए बने रहिए और आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि 10 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि प्रत्येक आदमी के काम करने की क्षमता बराबर हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 10 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, तो पूरा करने में तो यहाँ क्या है कि दोस्तों कि इस पर ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ बहुत बड़ा बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा क्या, आपको हम तुरंत बताएंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते क्वेश्चन को। कहता है कि 10 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल बात है कि अगर आपको जिस मेथड से हम बनाए हैं उस मेथड से बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या है कि अभी हमने तीसरा नंबर पॉइंट में बताया था कि अगर आदमी की संख्या बढ़ता है तो दिन क्या होगा, घटेगा। बस में अगर आदमी की संख्या घटेगा तो दिन बढ़ेगा, आदमी संख्या बढ़ेगा तो दिन घटेगा, आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिन घटेगा, आदमी की संख्या घटेगा तो दिन बढ़ेगा। ये चीज याद रखना, उसी चीज पर ये क्वेश्चन पैटर्न कहता है। तो यहाँ क्या है कि 10 आदमी था 15 आदमी हो गया, इसका मतलब है कि 10 आदमी था तो ये 15 आदमी, दिन घटेगा। जब भी दिन घटता है तो गुना कीजिएगा दोस्तों ऊपर में। कैसे करेंगे देखिए, कहता है कि यदि 10 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ लिखेगा 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लिखेंगे चूंकि 10 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बस में ना, इसलिए एक आदमी, अब देखिए एक आदमी कहेंगे तो आपको दिमाग में आता होगा कि 6/10, लेकिन नहीं, हमने क्या हुआ, आदमी घट रहा है ना, एक आदमी घट रहा है तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक आदमी एक काम को 6 × 10 दिनों में पूरा करेगा, बस में ना। देखिए कितना आसान है
क्योंकि 10 था 1 हुआ तो घट गया। इसका विपरीत अनुपात भी होता है, जो अनुपात चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। समझने की बात है कि जब भी आदमी बड़ा बहुत रहेगा कम होगा तो दिन क्या होगा, ज़्यादा दिन ज़्यादा होगा तो गुना कर देंगे जितना आदमी था उतना से, ठीक है ना। अब हो गया, अब इसीलिए अब बोलता है कितना 15 आदमी ना, अब बोलता है आपको 15 आदमी का, तो 15 आदमी एक काम को है ना 6 गुना 10 बटा कितना 15 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए काटिए तो 3 से कटेगा तो 2 तिया 6 और कितना हो जाएगा 3 से कटेगा तो 5 तिया 15, ये होगा 5 गुना के 10, यानी 4 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में पूरा करेगा 4 दिन में, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ 10 आदमी था, समझ रहे ना, यहाँ 15 हो गया। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि अगर 10 आदमी था तो 6 दिन में किया, तो हमने तो आदमी बढ़ा दिया ना, हमने क्या किया आदमी को बढ़ा दिया। जब आदमी बढ़ाएंगे तो दिन तो एक्चुअल में दिन घटेगा, सोचने वाली बात है ना। तो आप क्या किए 15 आदमी था तो हमने 10 आदमी था तो हमने क्या किया 15 आदमी कर दिया। जब 15 आदमी किया तो दिन क्या होगा घट जाएगा। मैं आशा करता दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक नियम का एक एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर डाउट होता है दोस्तों, थोड़ा भी डाउट होगा, आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें ताकि हमें मालूम चले कि आपको दिक्कत है, तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा या आपसे कांटेक्ट करूंगा और स्पेशल आपको समझाऊंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्पेशल नहीं समझाऊंगा, हो सकता है कि आपको ऑनलाइन आकर आप ही को सिर्फ बता सकता हूँ, है ना। मैं आपको एकदम डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को हेल्प करें तो प्लीज़ है ना इस वीडियो को है ना आप दोस्तों के पास शेयर करें ताकि दोस्त भी आपको सीख सके।